चलिए ठीक है। तो एक स्टूडेंट ने कुछ क्वेश्चंस भेज रखे हैं, चलिए थोड़ा उन्हीं पे बातचीत कर लेते हैं। इस बहाने हम सबकी अपनी जो समझ है वो भी बेहतर हो जाएगी। पहला क्वेश्चन लिखिएगा। लेट ए आपके पास एक मैट्रिक्स है n by n such that rank of a n minus 2 है, n greater than 2 है। तो रैंक ऑफ एडजॉइंट ए पूछे है। ऑप्शन बताने हैं भाई या सीधे आंसर ही बताना चाहेंगे आप लोग? तो जीरो। जीरो। क्या ये हमने प्रूफ किया है? यस सर। यस सर, प्रूफ किया। चलो ठीक हो गया यार, बहुत बढ़िया। आज ऑब्जेक्टिव ही सही थोड़ा। दूसरा क्वेश्चन है, रैंक ऑफ, ये मैट्रिक्स है 1 a स्क्वायर a³ 1 a स्क्वायर a³। अरे मैं तो सुना था ये a² a³ 1 a स्क्वायर a³। तो 1। तो इसमें पहला ऑप्शन दिया हुआ है 1, दूसरा ऑप्शन दिया है 2, तीसरा ऑप्शन दिया है 4 और चौथा ऑप्शन दिया है डिपेंड्स ऑन ए। 1 होगी रैंक। तो 1। बच्चों अगर यहाँ पर जीरो बनाने की कोशिश करोगे ना ये तीनों को, तो इस चक्कर में बाकी तीनों रो ही जीरो हो जाएंगे। 1 a स्क्वायर a³ और बाकी सब जीरो हो जाएगा। नितिका ये क्लियर है? यस सर। तो फिर रैंक 1 हो गई इसकी। रैंक 1 नॉर्मली 1 कम से कम रैंक 1 ही होती है। जीरो रैंक केवल नल मैट्रिक्स की होती है बच्चों। सभी लोग सहमत हैं? आगे बढ़ूं? यस सर। यस सर। अच्छा, इन्होंने अगला सवाल पूछा है कि एक मैट्रिक्स है ये m by n और b है आपके पास n by p और साथ में n इज ग्रेटर देन p है। रैंक ऑफ ए n है, रैंक ऑफ b p है, तो रैंक ऑफ ए b। तो ऑप्शन है, अब आप ही लोग बताएंगे यार, n p n p या n प्लस p। सर पी। अच्छा, आप जो भी आंसर दे रहे हैं ना, जैसे उसके पीछे अगर लॉजिक देंगे तो सभी को ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। वरना जितने बच्चे हैं चारों ऑप्शन पकड़ के बैठ जाएंगे, कोई इधर कोई उधर, फिर मैं क्या बताऊंगा? आपने पी कहा जैसे, ठीक हो गया, तो पी की कोई वजह? मिनिमम मिनिमम लेंगे ना सर, रैंक ए और रैंक बी का। सर रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ बी माइनस एन लेस देन इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी वाली प्रॉपर्टीज। एक तो ये है मिनिमम ऑफ रैंक, रैंक ऑफ ए, रैंक ऑफ बी। बच्चों ये है या नहीं फॉर्मूला? यस सर। यस सर। ये एन और पी का मिनिमम, तो ऑब्वियस है ये पी हो जाएगा। तो ए बी की जो रैंक है या तो पी होगी या पी से भी कम होगी। ठीक, और क्या था यार? कोई और फार्मूला भी था? दूसरा Yes, था sir. ग्रेटर देन रैंक ए बी वेरी वाला गुड। सर। रैंक ऑफ ए बी ग्रेटर देन इक्वल टू रैंक ए प्लस रैंक बी बी। माइनस एन। लेकिन ये फार्मूला कब लगता है? सर ये स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए होता है। हाँ, ये तब लगता है जब दोनों n by n के स्क्वायर मैट्रिसेज।
क्या ऐसा है? यस सर। नो सर। नो सर। तो फिर इसमें ये तो लग ही नहीं पाएगा यार। ठीक है, कोई बात नहीं, इस बहाने हमने ये भी समझा कि यार ये नहीं लगाया जा सकता। तो फिर जो ऑप्शन है हमारे पास, उसके हिसाब से फिर क्या ऑप्शन बचा केवल? ऑप्शन देख लेंगे सर। जैसे NP है वो ग्रेटर देन P हो जाएगा, N+P भी ग्रेटर देन P हो जाएगा और N भी ग्रेटर देन P है। वेरी गुड। तो आंसर जिस स्टूडेंट ने बताया था पहले भी वो सही था, पी। क्योंकि भाई अब पी या उससे कम है, उससे कम ऑप्शन ही नहीं दे रखा है। सभी बच्चे सहमत होंगे? यस सर। यस सर। यस सर। चलो यार फिर और आगे बढ़ते हैं थोड़ा। क्वेश्चन है, ए आपके पास n/n मैट्रिक्स है जहां n 2 या उससे बड़ा है, और ये नल मैट्रिक्स नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि सारे जीरो ही होंगे एलिमेंट। चलो ठीक है, ये भी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? तो पहला ऑप्शन है, अगर डिटर्मिनेंट ए 0 है तो रैंक ऑफ ए भी 0 होगी। दूसरा है, अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए 1 है तो रैंक ऑफ ए 1 नहीं होगी। अगर रैंक ऑफ ए 1 है तो डिटर्मिनेंट ए 0 नहीं होगा। अगर रैंक ऑफ ए n है तो डिटर्मिनेंट ए 1 नहीं होगा। अरे वाह यार, क्या बात है। बताओ भाई, एक एक करके सोचो थोड़ा थोड़ा। पहले के बारे में सोचो बच्चों, अगर डिटर्मिनेंट 0 आ गया तो रैंक 0 होगी या नहीं? सही गलत है गलत है। क्योंकि रॉन्ग है सर। ये गलत होने की वजह जो है ये है बच्चों, क्योंकि ए जो है नल मैट्रिक्स नहीं है, तो फिर रैंक कम से कम 1 तो तब भी होनी चाहिए थी। ठीक, दूसरे पे अब डिटर्मिनेंट निकाला तुमने, 1 आ गया, तो रैंक 1 हो सकती है क्या? नो सर। नो एन सर। होगी। नो सर। नो। क्यों भाई? हो सकती है सर। रैंक रैंक अगर 2 या 1 2 हो से जाएगी ज्यादा तो होगी। नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो रैंक एन ही होगी। अच्छा बच्चों, सेकंड वाले में देखिएगा, क्योंकि डिटर्मिनेंट ए नॉन जीरो है ना, तो यस फिर सर। रैंक ऑफ ए एन हो जाएगी। सर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। हाँ, तो रैंक एन ही होती है उसकी। I3 यस की सर। 3, I4 की 4, IN की n। अगर 0 नहीं है डिटर्मिनेंट, बाकी कुछ भी होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स है कोई, और डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है, तो रैंक तो वही हो गई, एन हो गई फिर उसकी, जितना उसका ऑर्डर है। सभी लोग सहमत हैं? यस सर। अगर किसी डिटर्मिनेंट की वैल्यू 1 आ रही है, किसी मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट की वैल्यू, सॉरी किसी मैट्रिक्स, और सॉरी तीसरे में तो पहले रैंक है, किसी मैट्रिक्स की रैंक अगर 1 है, स्क्वायर मैट्रिक्स है 2 या 2 से बड़े ऑर्डर का, और रैंक आ रही है 1, ये भी रॉन्ग है। रॉन्ग है सर। डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होगा। रॉन्ग है सर। डिटरमिनेंट 0 होगा उसका। हाँ, डिटर्मिनेंट 0 होगा यार, बिल्कुल। अभी तो वो पहला सवाल वही वाला सोच लो भाई, वो 1a² वाला, इसमें बाकी सारी रो 0 थी, डिटर्मिनेंट 0 था ना, रैंक 1 थी, डिटर्मिनेंट 0 था, और ये करें डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आएगा, तो ये भी गलत है।
चौथा क्या करें? चौथे में बस बोला इक्वल टू वन रैंक नहीं है, एन है, तो ऐसा भी नहीं बोला कि 0 है। सर ये गलत है। ये भी रॉन्ग है सर। हाँ, ये भी गलत है यार, क्योंकि ये ऐसा लिखना चाहिए था इन्हें। ये देखो, अब सही है। यस सर। यस सर। अरे ऐसा बना लो 8 को तो सही लिखने लायक हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव बन जाएगा तुम्हारा। वैसे तो तुम समझिए, आप कुछ भी बना लो यार। देखो, जिसको खेलना आता है ना वो सब खेल लेगा कहीं भी, कोई दिक्कत नहीं। कई लोग कहते हैं कि हम तो एमएससी के लिए पढ़ाते हैं, नेट के लिए नहीं पढ़ाते। कोई कह रहा है हम नेट के लिए पढ़ाते हैं, एमएससी के लिए नहीं पढ़ाते। मैं आज तक नहीं समझा ऐसा भी होता है क्या। जिसको खेलना आता है, मैंने कहा ना, तुम विराट कोहली से T20 खिलाओ या टेस्ट मैच खिलाओ, जिसको खेलना आता है वो खेलेगा। हर पिच पे खेलेगा, हर बैट्समैन के, बॉलर के खिलाफ खेलेगा, हर फॉर्मेट में खेलेगा। तो ये कहना कि हम इसके लिए पढ़ा रहे हैं, उसके लिए पढ़ा रहे हैं, कुछ नहीं होता। समझाना है तो सब्जेक्ट को समझाओ ढंग से, नहीं समझाना है तो कोई दिक्कत नहीं। क्या सभी लोग सहमत हैं कि केवल चौथा, अगर डिटर्मिनेंट नॉन जीरो लिखते हो तो एक ऑप्शन बन सकता है सही बस? Yes, sir. चलो यार, फिर ये भी हो गया। फिर आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, let A be an n by m matrix with each entry equal to +1, -1 or 0, such that every column has exactly one +1 and exactly one -1, then we can conclude rank of A less than n-1, rank of A equal to m, or n less than m, n-1 less than m. एक n by m मैट्रिक्स है जिसमें हर एंट्री या तो 1 है या -1 है या 0 है। हर कॉलम वाइज देखोगे मैट्रिक्स में, तो हर कॉलम में एक +1 और एक -1 कहीं ना कहीं मिलेगा। तो क्या पॉसिबिलिटीज है? आप कॉलम से रो को भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर ये मैट्रिक्स ए है तो ए का ट्रांसपोज लेके बी बना लो। अब बी में हर रो में कह लो एक 1 और एक -1 हर रो में है, क्योंकि रैंक तो बदलती नहीं है इससे ट्रांसपोज लेने से। तो आप रो के हिसाब से सोच लो, तो हर रो में आपको एग्जैक्टली एक 1 और एक -1 तो मिलेंगे ही मिलेंगे, बाकी 0 जितने भी हों। तो रैंक शायद एम ही होगी। है, रैंक इक्वल टू एम। सर रैंक ए लेस देन इक्वल टू n-1 होगी। अच्छा, उसकी कोई खास वजह? सर एक 5x2 की मैट्रिक्स ले लें जिसमें एंट्रीज ले लें सर 1, कॉलम में 1, -1 और बाकी तीनों 0 0,
सेकंड कॉलम में एंट्री ले ले 1 1 000। ऐसा वाला। यस सर 5 क्रॉस 2 की। अच्छा 5, जी जी। तो इधर को 5 होना चाहिए। यस सर 5 क्रॉस 2। सर काउंटर एग्जांपल कंस्ट्रक्ट करने के लिए हम n बाय m को स्क्वायर मैट्रिक्स भी ले सकते हैं ना? हाँ, ले सकते हैं बिल्कुल। ऐसा तो कहा नहीं है कि n और m डिफरेंट होने जरूरी हैं। ओके सर। ऐसा भी ले सकते हैं, सोचना है, लेकिन सोचने पे मजबूर तो कर रहा है सवाल वाकई। तो सर फर्स्ट वाले में अगर हम एक ऐसी मैट्रिक्स ले 3 क्रॉस 3 की जिसमें पहली रो में एंट्रीज हो -1 -1, फिर दूसरी रो में -1 1 0 और फिर तीसरी रो में पहली 0 रो 0 क्या 1। बोली? सर 1 -1 -1 ठीक, -1 1 नहीं 0 ये नहीं ले सकते ना। अच्छा -1, 1 0 हाँ, और 0 0 1। तो सर इसका जो डिटर्मिनेंट आएगा वो 1 आ रहा है, मतलब नॉन जीरो आ रहा है, तो इसका मतलब इसकी रैंक 3 हो गई, तो इसलिए वो फर्स्ट ऑप्शन कैंसिल हो। अगर इसका डिटर्मिनेंट ही 3 आ रहा तो रैंक भी 3 होगी। हाँ, तो पहला तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, बहुत बढ़िया तरीका है। इसी तरह के काउंटर ही लगाने हैं, कुछ और ऐसा है नहीं, सोचते रहना है। और बच्चों में फिर कह रहा हूँ, ऑफलाइन क्लास का यही एक फायदा होता है कि ऑफलाइन में इंटरेक्शन मेरा ज्यादा होता। जो लोग यहाँ चुप बैठे हैं मैं उनसे भी कहता, बोलो यार, तुम भी बोलो, सबने सीखना है। ऐसा ही कुछ सोचते रहो, काउंटर दे दे के काटते रहो, एलिमिनेशन मेथड, जो बचेगा वही सही होगा फिर लास्ट में। सर सेकंड भी कैंसिल आउट हो रहा है। अच्छा, कैसे? सर अगर एक मैट्रिक्स ले लेते हैं 2 क्रॉस 2 की, अच्छा, पहली रो में 1 -1, ऐसा सर दूसरी में भी सेम 1 -1। ठीक है, सर अगर इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो 0। सर, तो ये इसकी रैंक सर m के इक्वल तो नहीं आएगी फिर? वो तो ऐसा हम यहाँ भी सोच सकते थे, इसको 1 करते हैं, -1 -1 0, ये है ना? यस सर। हाँ, तो रैंक इसकी 1 आ जाएगी। तो वाकई अच्छा सवाल है यार। सर सेकंड में हम ये लॉजिक भी दे सकते हैं ना कि अगर जैसे n क्रॉस m मैट्रिक्स है, तो हमने हमेशा एक ऐसी मैट्रिक्स ले ली जिसमें n ग्रेटर देन m है, तो रैंक हमेशा लेस देन m ही होगी, क्योंकि n छोटा है m से, लेस देन n होगी, तो इसलिए ये एक ऑप्शन कैंसल्ड। पॉसिबल है, अच्छा लॉजिक है। इन्होंने कहा कि n क्रॉस m में अगर आप ऐसा ले लेंगे तो रैंक फिर m तो वैसे भी नहीं हो सकती कभी, वो या तो n होगी या उससे भी कम होगी। हाँ, उस सिचुएशन में क्या होगा, वो ऑप्शन भी तो लेने चलने हैं आपने। ऐसा तो कहा नहीं है कि ये होगा, ये भी केस होगा या नहीं होगा। अरे भाई, n क्रॉस m लिखा है तो वो वाले केस भी शामिल है जिसमें n बड़ा होगा m से, वो वाले भी शामिल होंगे और ये वाले भी शामिल होंगे ना। तो इस वाले केस में तो ये सही नहीं आ पाएगा ना। यस सर। आपने तो सारे केस सोचने हैं, तो इसलिए ये वहां पर गलत हो जाएगा जहां n छोटा होगा m से,
तो रैंक m कैसे आ जाएगी फिर, क्योंकि आप n से बड़े माइनर तो बना ही नहीं पाओगे। ये भी सही लॉजिक है। अब तीसरे और चौथे में तीसरा अगर सही होता है तो चौथा तो वैसे ही सही हो जाता है फिर। सर तीसरा चौथा भी तो रॉन्ग हो रहा है फिर। नहीं नहीं, वो तो ठीक है, मैं कह रहा हूँ अगर तीसरा सही होता है तो चौथा भी सही हो जाएगा या नहीं। यस सर। यस सर। ऐसी सिचुएशन में मैं अगर एग्जाम में तुक्का मारता तो किसको मारता फिर, चौथे को। सर शायद मल्टीपल चॉइस है। मल्टीपल करेक्ट चॉइस वाला, यस सर। लेकिन दो तो गलत हो ही चुके हैं ना। सर ऑप्शन ए ही राइट होगा, ऐसे तो चारों ऑप्शन रॉन्ग हो रहे हैं फिर। या फिर कोई गलती भी हो सकती है क्वेश्चन सर में। एक मैट्रिक्स डिफाइन कीजिए सर। हाँ, मैट्रिक्स कैसा ले रहे हैं। सर 4x2 का लेंगे n। अच्छा, 4x2 इंक्रीज है सर 1 रो में, पहली रो में 1 1, सेकंड रो में -1 -1, थर्ड रो में 0 0, फोर्थ रो में भी 0 0। सर यहाँ पर फिर n = m रोज हो गई। सर n = 4 रो हो गई। रैंक तो 1 है ना। यस सर। सर थर्ड और फोर्थ ऑप्शन के लिए हाँ हाँ, मैं समझ रहा हूँ। इस हिसाब से सर ऑप्शन ए ही राइट हो रहा है ना। लेकिन ऑप्शन ए जो था वो भी तो लॉजिक था। ये क्वेश्चन पूरा सही है ना। उस लॉजिक से सर फिर बाकी ऑप्शन भी तो रॉन्ग हो रहे हैं सर। हो सकता है क्वेश्चन में, इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ कि भाई क्वेश्चन में तो कोई कमी नहीं है ना। नो सर, क्वेश्चन राइट है। लेकिन पहला ऑप्शन भी सही नहीं है ना फिर, जो अदिति ने कहा वो भी तो सही बात थी। अरे भाई यही था ना, इसने जो लिया था 1 -1 -1, यहाँ -1 कर दिया था शायद, यहाँ 1 और यहाँ 0। थ्री बाई थ्री का ले लिया था कुछ, तीसरा कुछ और ले लिया था ऐसे ही। सर इसका इसका डिटर्मिनेंट 0 आ रहा है सर, मैंने उस समय गलत निकाल दिया था। सर ये रॉन्ग निकाला ना इन्होंने, अच्छा तभी तो गलत हो रहा है। अच्छा, डिटरमिनेंट, ठीक है ठीक है। तो फिर पहला ही ऑप्शन सही है, नियरेस्ट। और उनमें तो पॉसिबिलिटी बिल्कुल भी नहीं है, पहला ही वाला है। यस सर। ठीक हो गया बच्चों। आप एक बात देखो, हम में से किसी को कुछ नहीं आता था इस सवाल के लिए, बस हमने काउंटर सोचा सोचा, थोड़ा ऐसा करें वैसा करें। एग्जाम में मामला नॉलेज का ही नहीं है, पेशेंस का भी है। काउंटर एग्जाम्पल की आदत डालिए कि अच्छा ये तो इस केस में तो ये गलत हो जाएगा, वो गलत हो जाएगा, तो ये सही होगा। ये अच्छी प्रैक्टिस थी, अच्छा सवाल था इस सेंस में। अगर डिटरमिनेंट वो था तो मुझे मालूम नहीं था, मैं तो डिटरमिनेंट पे मान के चल रहा था। चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन सोचते हैं। हाँ, ए हमारे पास एक मैट्रिक्स है 7/5, रैंक ऑफ ए 3, और बी दूसरा मैट्रिक्स है 5/7, रैंक ऑफ बी 5।
देन रैंक ऑफ ए बी, ये शायद आप लोग कर लें। 5, सेकंड ऑप्शन 3, थर्ड ऑप्शन 2, फोर्थ ऑप्शन 1। आप लोग सोचिए प्लीज इसको। सर 3, सेकंड 3। हो सकता है कोई लॉजिक। यस सर, मैक्सिमम जो रैंक मिलेगी सर ए बी की 5 क्रॉस 5 की मिलेगी, उस हिसाब से सर हमारे पास एक पढ़ा है हमने सर, रैंक ऑफ ए बी लेस देन इक्वल टू रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ बी, कॉमा रैंक ऑफ बी। ठीक, तो रैंक 3 से तो कम ही होगी ना। रैंक ऑफ ए बी जो होगी या तो 3 यस सर। या उससे कम होगी। बच्चों ये समझ में आ रहा है आपको? तो पहला Yes, ऑप्शन sir. तो रहेगा। Yes, ठीक, sir. अब इधर सोचते हैं। अच्छा, और ए 7/5 है, बी 5/7, तो ए बी जो होगा 7/7 का मैट्रिक्स है और उसकी रैंक 3 या उससे कम है। ठीक, इतना तो तय हो गया। और क्या दिया है? वो तो दूसरा वाला फॉर्मूला तो तब लगता है जब स्क्वायर फॉर्मेट में। सर ए बी स्क्वायर में तो है, तो हम लगा सकते हैं वो वाला सर फॉर्मूला। ए बी तो स्क्वायर में ही आ रहा है ना सर, 7 क्रॉस 7। -7, तो उसमें कहीं ए और बी दोनों स्क्वायर मैट्रिसेस तो नहीं थी शर्त? यस सर, सर थ्योरम में ये लिखा है कि Yes, ए sir. एंड बी ऑर्डर एन क्रॉस एन। हाँ, मैं इसीलिए अवॉइड। बोथ आर स्क्वायर। इसमें तो यार ये 3 ऑप्शन लग रहे हैं मुझे, फिर तो 5 नहीं हो सकता, बाकी इसी से मतलब बस यस सर, अगर मोर देन 1 हुआ तो तीनों हो more than जाएंगे one सर। तो ये ऑप्शन हो सकते हैं। यस सर। और तो कोई, जब दूसरा कुछ है ही नहीं तो बताएंगे कैसे हम? नितिजा, ये 8 से ज्यादा ऑप्शन वाला है क्या? सर ऐसा स्पेसिफाई तो नहीं किया था, लेकिन ये रैंडमली मैंने क्वेश्चंस देखे थे ना ग्रुप में, तो सीधे सेंड किए फिर मैंने, आपने कहा था। चलो ठीक हो गया, कोई बात नहीं, हो गया। ये पॉसिबिलिटीज हैं, फिर जितनी इंफॉर्मेशन है उस आधार पे। कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपने जो भेजा है, लेट ए बी अ नॉन जीरो मैट्रिक्स of order 8 with a square equal to 0 matrix. Then one of the possible values
फॉर रैंक ऑफ ए इज 4 ऑप्शन है 5 6 4 8 क्या सही हो? एक नॉन जीरो मैट्रिक्स है इस पर नल मैट्रिक्स मिला तो देखिए अगर आप ए टू ए लेते हो तो ये मिला है जो दोनों साइड का डिटर्मिनेंट लेते हो आप तो ये इसका डिटर्मिनेंट जीरो हो जाएगा तो डिटर्मिनेंट ए भी जीरो हो जाएगा निल पोटेंट है डिटर्मिनेंट जीरो है नॉन जीरो मैट्रिक्स है ऑर्डर 8 है तो रैंक 8 नहीं हो सकती तो 8 तो ऑप्शन गया 8 से कम में जो 3 है अभी हमने अपने आंसर की प्रोबेबिलिटी 25% से उठा के 33 पे रख दिया लेकिन ये तो कोई बात नहीं भी ना अभी भी पूरा और कोई लॉजिक यार इसमें और तो कुछ दिमाग में मेरे आ ही नहीं रहा अभी नील पोटेंट की कोई प्रॉपर्टी मालूम है नील पोटेंट मैट्रिक्स सारे बच्चे जानते होंगे कोई मैट्रिक्स है उसको खुद से ही कम से कम कितनी बार मल्टीप्लाई करें कि नल मैट्रिक्स आ जाए तो जो एन है वो इंडेक्स है तो इंडेक्स 2 है और क्या उस थ्योरी से अब मुझे बहुत दिनों से याद ही नहीं है इसके बारे में हो सकता है नील पोटेंट फिर कुछ और भी हो जो मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ सर इसकी नलिटी ग्रेटर देन 1 होती है और रैंक लेस देन n होती है एस की नलिटी ग्रेटर देन 1 है तो फिर रैंक प्लस नलिटी इक्वल टू 8 अरे 1 से बड़ी है अगर ये 1 से बड़ा है तो ये 6 से छोटा होना चाहिए यस सर यस सर रैंक प्लस नलिटी ना इक्वल टू नंबर ऑफ रोज 8 ऑर्डर का है तो रो तो 8 ही आएंगी तो ये भी ठीक है तो फिर अगर 6 से छोटा आना चाहिए तो रो शुड बी लेस देन 6 तो 6 से छोटा आने का मतलब ये भी कैंसिल अब बचे 2 ऑप्शन वाकई शानदार है यार अभी भी कुछ मिस हो रहा है
इसको आप लोग भी सोचिएगा, मैं भी सोचूंगा अभी थोड़ा। अब जब अभी दिमाग में नहीं आ रहा है तो मुझे लगता है हमें आगे बढ़ जाना चाहिए। यस सर, इसके सर कुछ डायगोनलाजिबिलिटी और जॉर्डन ब्लॉक के भी कॉन्सेप्ट लग जाते हैं सर इसमें। रिजल्ट शायद हाँ, उनसे हो जाएगा, लेकिन अभी हमने इसीलिए पढ़ा नहीं है। इसीलिए कह रहा था मैं कि अभी ये सारी चीजें अगर हम लोग जैसे एक बार मैट्रिक्स वाला पोर्शन पूरा कर लेना, यस सर। करते तो चलो ठीक है, कुछ तो समझ में आया, हमने सोचा कोई बात नहीं, मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। क्योंकि अगर पूरे कंसेप्ट नहीं बताए हैं तो दिक्कत तो आती है। रैंक तो ठीक है, लेकिन रैंक अकेले नहीं है, इंडिपेंडेंट नहीं है चीजें ना। अभी तो क्वाड्रेटिक फॉर्म्स आप पढ़ेंगे, आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर, तो वहां भी रैंक आएगी, ट्रेस आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तो डायरेक्ट ही है। लेट ए बी n by n real matrices। ठीक हो गया। Which of the following statements is correct? Rank of a plus b equal to rank a plus rank b. Rank of a plus b less than equal to rank a plus rank b. Rank of a plus b equal to minimum of rank a rank b. Rank of a plus b equal to maximum of rank a rank b. आप लोग ही बताइए फिर अब क्या बताना है। सेकंड। सेकंड ऑप्शन। सेकंड। ये तो खाली डायरेक्ट ही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, if A and B are 3 by 3 real matrices, such that rank of AB 1 है, then rank of BA can't be 0 1 2 3। इस पे सोचिए थोड़ा सा। कुछ नहीं हो पा रहा है। सर सेकंड, सर ये वन वाला कैंसिल आउट नहीं है। अच्छा, सर 3 होना चाहिए। 0 भी नहीं आ सकता ना, क्योंकि ये बता रहा है कि 0 आने वाली स्थिति भी नहीं है ना।
नल मैट्रिसेस आने की कोई चांसेस तो है नहीं। सर रैंक ऑफ ए बी 1 है तो इसका मतलब डेट उसका 0 होगा। तो सर बी ए का भी डिटर्मिनेंट 0 होगा तो फिर उसका रैंक कभी ए 3 और नहीं बी होगा। दोनों 3/3 है ना। हाँ, तो प्रोडक्ट भी 3/3 है, दोनों 3/3 क्या है, और रैंक आ रही है 1। हाँ ठीक है, सॉरी। तो डिटर्मिनेंट ए 0। अब डिटर्मिनेंट ए होता है डिटर्मिनेंट ए और बी, तो ऐसा हो सकता है कि ए 0 हो या बी 0 हो। सर डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ बी ए होता है ना। तो 3 नहीं हो सकती रैंक, ये 0। यस सर। लास्ट ऑप्शन है। ठीक है, डिटर्मिनेंट के मामले में तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इतने ही क्वेश्चन थे, इनमें से एक क्वेश्चन ऐसा था जिसमें मतलब अभी तो दिमाग में आ नहीं रहा कि हम 2 ऑप्शन तो जैसे तैसे लेके आए, उससे आगे सोचा ही नहीं। हो सकता है जितना लॉजिक लगा रहे हैं हम, इससे आगे अभी लगाने की स्थिति में है भी नहीं। चलिए ठीक है, लेकिन अब इन सवालों के साथ हो ये गया बच्चों कि अब आज वाले में लेक्चर में थ्योरम मेरे पास काफी बड़ी थी आज। अब बड़ी थ्योरम तो हो नहीं सकती, एक छोटा सा रिजल्ट मैं आपको बता सकता हूं अभी, और वो ये है collection of all the solutions of the system of equations forms a subspace of the n vector space, आप उसे Vn नाम, जिसमें n टपल्स हों। ये होमोजेनियस इक्वेशंस का कलेक्शन का जो सॉल्यूशन होता है, कल हमने सॉल्यूशन निकाले थे इसके, वो जो सॉल्यूशंस हैं वो सबस्पेस बनाते हैं। कैसे प्रूफ करेंगे? सपोज x1 and x2 be two solutions of ax equal to 0। तो मतलब ये है कि ax1 भी नल मैट्रिक्स और ax2 भी नल मैट्रिक्स। ये क्लियर है? यस सर। यस सर। a टाइम्स इन दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन सब स्पेस के लिए लैम्डा x1 प्लस म्यू टाइम्स x2 अगर आप करें, फील्ड के एलिमेंट ले लीजिए, ऑब्वियस है कि लैम्डा टाइम्स ax1 प्लस म्यू टाइम्स ax2 आ जाएगा 0, ऑब्वियस है। तो फिर कोई भी दो वेक्टर के बाद उनका लीनियर कॉम्बिनेशन भी ये है, दिस इंप्लाइज lambda x1 plus mu x2 is also a solution of Ax equal to 0, and this is true for every lambda mu जो भी फील्ड है।
तो फिर सब स्पेस की कंडीशन यही थी या नहीं थी? यस सर। दिस इम्प्लाई हो गया, वही लिख दो जो प्रूव करना है। कलेक्शन ऑफ ऑल द सॉल्यूशंस of AX equal to 0 forms a subspace of Pn। तो वो सबस्पेस बनाएगा। देखिए बच्चों, या तो कोई भी दो अगर आपके पास सॉल्यूशन है तो उनका लीनियर कॉम्बिनेशन भी सॉल्यूशन दे रहा है। तो आप लोग देखिए, कई बार ऐसा होता है कि सॉल्यूशन में चाली इतना ही हो, मान लो यही सेट आता है यूनिट सॉल्यूशन वाले केस में, कल हमने बात की थी। तो ये सबस्पेस है या नहीं इसका V3 का? यस सर। यस सर। वरना जो आता है वो अपने आप में बहुत बड़ा कलेक्शन था। कल हम लोगों ने किया था, वो इस टाइप का आ रहा था। वो एकाध सवाल में आपसे मैंने कहा था पर्टिकुलर वैल्यू रख लो इनफाइनाइट सॉल्यूशन में, और वैसे वो लैम्डा टाइम्स बहुत सारी वैल्यू आ रही थी, याद आ रहा है? यस सर। मान लो ऐसा है 537 टाइप का टाइम्स लैम्डा, लैम्डा कोई रियल नंबर है। तो सोचो ये कितना बड़ा सेट है, जितने लैम्डा की वैल्यू रख सकते हो उतने पॉइंट्स मिलेंगे। लैम्डा 0 रखोगे 0 ये भी मिलेगा। पूरा सबस्पेस होगा या नहीं है? देखिए इस टाइप का जो भी आंसर आए थे कल, तो होमोजीनियस सिस्टम में आप ऐसा नॉन होमोजीनियस में नहीं बोल सकते। नॉन होमोजीनियस में आप एक्स वाई जेड सॉल्व कर रहे हैं, पता लगा x1 y2 z3, अब क्या करोगे 1 2 3 का? ये तो सबसेट हो जाएगा, सब स्पेस थोड़ी होगा। तो ये रिजल्ट सभी लीनियर इक्वेशन के लिए है या होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन के लिए है? होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन। होमोजीनियस के लिए। ये होमोजीनियस के लिए है। जो नॉन होमोजीनियस में आप कुछ नहीं कर सकते अभी, वहां जरूरी नहीं है। ठीक, दूसरी बात ये हो गई कि जो हम कल कह रहे थे कि अगर AX इक्वल टू 0 है, ए m/n मैट्रिक्स है कोई, तो उसमें हमें ये बताना पड़ेगा कि लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन n-r होते हैं। तो इस पे बातचीत कल करेंगे, अब टाइम इसमें लगेगा, थोड़ी लंबी थ्योरम है। तो आज अभी इसको इतना ही रोकते हैं बच्चों, फिर बाद में बातचीत करते हैं। और किसी को कुछ कहना पूछना है तो बोलिएगा प्लीज। सर हाँ सर जी। अगर सपोज ए कोई एक मैट्रिक्स है, उसको हमने नॉर्मल फॉर्म में लिख दिया, और बी भी कोई मैट्रिक्स है, उसको भी हमने नॉर्मल फॉर्म में लिख दिया, और उनके नॉर्मल फॉर्म्स को मल्टीप्लाई करके जो एक और नॉर्मल फॉर्म आएगी, वो ए बी की नॉर्मल फॉर्म होगी क्या? जरूरी तो नहीं है वो नॉर्मल फॉर्म ही हो। ए टी नॉर्मल फॉर्म और बी टी नॉर्मल फॉर्म का प्रोडक्ट ए बी टी नॉर्मल फॉर्म होता है क्या, पूछा गया है। हाँ ठीक है, हो गया। तो सर इससे हम रैंक नहीं निकाल सकते? जैसे ए की रैंक आर हुई इस नॉर्मल फॉर्म से, बी की रैंक एस हुई, तो ए बी की रैंक आर प्लस एस हुई। ये आती है ना? यस सर। तो ना आर हो रही है ना एस हो रही है, बल्कि आर या एस में जो छोटा है। आ, क्या मल्टीप्लिकेशन ऐसा पॉसिबल होगा?
हमने तो सीधे रख दिया। ये I2 है, ये I3 है मान लेते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन डिफाइन हो पाएगा? डिफाइन ही नहीं होगा ना दीदी? नो सर। सॉरी। सर मल्टीप्लिकेशन तब डिफाइन होगा जब ए और बी कॉन्फॉर्मल होंगे मल्टीप्लिकेशन के लिए। हाँ बिल्कुल। और आई के मामले में तो ऑब्वियस है, दोनों स्क्वायर सेम ऑर्डर के होंगे, और जब दोनों सेम ऑर्डर के होंगे तो वो तो वही दे देंगे मेरे ख्याल से, क्योंकि यूनिट मैट्रिक्स तो यूनिट मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करो तो यूनिट ही आता है ना। यस सर। औरों में तो मल्टीप्लाई हो ही नहीं रहा है, तो ये अप्रोच नहीं लगा पाएंगे। ओके सर। ठीक है, फिर भी सवाल तो आपने अच्छा पूछा ही था, और एक सीधे सीधे में मुझे भी लगा कि इससे पहले हो जाएगा, बाद में समझ में आ रहा है 2 और 3 करोगे कैसे। एक तरफ 2 ही है, एक तरफ 3 है। सवाल अच्छा पूछा।